आज की इस वीडियो में हम आपको लाहौर की मशहूर फूड चेन जाकिर टिक्का का विज़िट करवाएंगे, जो कि अपने इंतहाई लजीज खानों की वजह से अब किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। जाकिर टिक्का के बानी जावेद गुजर साहब ने आज से 38 साल कबल यानी 1984 में लाहौर कैंट में रोड किनारे एक अंगीठी से अपना सफ़र शुरू किया और आज माशाल्लाह उनके बेटे लाहौर शहर में जाकिर टिक्का की 10 ब्रांचेस चला रहे हैं। यह हकीकत है कि आप सिर्फ मेहनत करें, फल अल्लाह की ज़ात देगी। प्राइम टीवी की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान महाम आफ्ताब और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, हम लोग मौजूद हैं जाकिर टिक्का बैरिया टाउन लाहौर में। आज हम इस रेस्टोरेंट को विज़िट करने के लिए आए हैं, तो इसलिए आप भी हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? एज ए मैनेजर हूँ इस ब्रांच पे। कितने साल से मैनेजर हैं आप यहाँ पे? मुझे 7 से 8 साल हो चले हैं इस पे। तो इस वक्त कितना स्टाफ है जो अभी यहाँ पे जॉब कर रहा है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 वर्कर हैं जो इस ब्रांच पे वर्क कर रहे हैं। कितनी ब्रांच है जाकिर टिक्का की लाहौर में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाहौर के अंदर 10 ब्रांचें हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और इससे ज़्यादा बनाएंगे लाहौर और लाहौर के आउटसाइड पे जितने भी एरियाज़ हैं। हमारा टारगेट है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरा होगा। अच्छा, यहाँ के मेन्यू के बारे में मुझे आप बताएं कि यहाँ की सबसे फेमस जो है वो डिश कौन सी है? लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या खाना पसंद करते हैं? हमारी सबसे फेमस जो चीज़ है वो चिकन मलाई बोटी बारबेक्यू के अंदर, क्योंकि जाकिर टिक्का है तो स्पेशलिटीज़ हमारी मलाई टिक्का है और जाकिर टिक्का स्पेशल बोटी, रेशमी कबाब, ग्रेवी के अंदर टकरटक, मगज़ और चिकन मखनी, मटन मखनी कढ़ाई है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने यहाँ पे चाइनीज़ वगैरह या फास्ट फूड का भी अरेंजमेंट रखा हुआ है? नहीं, फास्ट फूड का नहीं है, हमारा प्रॉपर्ली देसी फूड है। कढ़ाई, बारबेक्यू, टकरटक, सज्जी, फ़िश, तो यही ज़्यादा चलता है हमारा, तो देसी फूड ही चल रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वो यहाँ की जो आप बता रहे हैं सबसे फेमस डिश है मलाई बोटी, उसकी क्या रेट है यहाँ पर? हमारा जो मलाई बोटी है बिल्कुल मुनासिब रेट है हमारे, 845 के देते हैं हम प्लेट, तो उसमें 2-3 लोग खा लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और भी चीज़ें हैं हमारी तो सारी चलती हैं अल्लाह के हुक्म से। तो मुझे इस रेस्टोरेंट की खासियत बताएं, आप अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से क्या बताएंगे कि यहाँ की सबसे अच्छी डिश कौन सी है? वैसे तो यहाँ की सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें ना यहाँ के टिक्का बोटी मतलब लेग पीस वगैरह हम यहाँ पे ये करते हैं चॉइस वगैरह में, तो हमें तो यही इनका हर चीज़ में इनका जायका बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जब भी आपने बारबेक्यू वगैरह खाना होता है आप लोग यहीं पे आते हैं? जी, यहीं पे आते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल मुइज़। अब्दुल मुइज़, क्या करते हैं? जी, मैंने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। दोस्त हैं आप इनके? ये कज़न है मेरा। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है खाने में? मुझे यहाँ पे लेग पीसेस और ये टिक्का बोटी वगैरह। कितनी बार आते हैं मंथ में यहाँ पे खाने के लिए? 2-3 चक्कर लग जाते हैं। फैमिली के साथ भी आए कभी? जी, 1 मरतबा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ के रेट्स के हवाले से आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं या फिर ठीक हैं? देखें, जहाँ चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ उसके मुताबिक रेट होगा। जितनी अच्छी टीम होगी तो उन्होंने हर जगह वो अफोर्ड तो करनी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्वालिटी के हिसाब से रेट बिल्कुल मुनासिब है? बिल्कुल, क्योंकि जायका अच्छा है, बिल्कुल टाइम पे देते हैं, बहुत अच्छा है रेट इनका ना, इसलिए हम यहीं पे आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ हम तो कहते हैं जहाँ पैसे कम हो हम वहाँ ही जाएँ, इसलिए हम यहीं आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या खाने आए हो यहाँ पे? हम यहाँ पे हांडी खाना खाने आए। खाने में क्या खाने आए? बारबेक्यू और हांडी मंगवाई है और बारबेक्यू मंगवाया। पसंद क्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप? बारबेक्यू मलाई बोटी पसंद है। कितनी बार आते हो महीने में? कम आते हैं, जब ज़्यादा मौसम अच्छा होता तब आते हैं। फैमिली के साथ ही आती हो हमेशा? जी, खाला के साथ आई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ का टेस्ट बाकी रेस्टोरेंट के मुकाबले में तुम्हें अच्छा लगता है? जी, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट है। डिफरेंट है, मज़े का है जी। अच्छा, यहाँ के जो रेट वगैरह है तुम्हें पता है? रेट
नहीं। मतलब रेट से कोई ताल्लुक नहीं है, बस खाना है, अब्बा के ऊपर पड़े बिल पड़े, हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही है। जी। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश कहाँ से आए हैं? DH लाहौर। अच्छा, यहाँ पे आप पहले भी आए या फर्स्ट टाइम आए? सेकंड टाइम विजिट है। तो यहाँ की सबसे फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? लास्ट टाइम अभी इनकी मखनी हांडी ट्राई की थी। तो अच्छी लगी? ठीक थी, ओके थी वो। सो जी। लो, आज आपने यहाँ पे क्या ऑर्डर किया है? अभी मखनी हांडी है, चिकन कबाब है, और उसके अलावा नान वगैरह हैं और मलाई बोटी है। तो आप फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम आए? फैमिली के साथ ही सेकंड टाइम आए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ाकिर टिक्का के ओनर अमीर हमज़ा साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीर हमज़ा साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपने कितने साल पहले जो है ये सेटअप स्टार्ट किया था? मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था 1984 में, और उसके बाद वालिद साहब के बाद मामूओं के साथ मिल के हमने फिर साथ शुरू किया, और इसको 25 से हम कर रहे हैं। और अब इंशाल्लाह ताला हमारा मज़ीद इंशाल्लाह ताला 1-2 और ब्रांचें बन रही हैं, तो फिर इंशाल्लाह लगे हुए हैं हम काम करने पे। अच्छा, आपकी पहली जो ब्रांच थी वो कैंट लाहौर कैंट की तरफ थी, फिर उसके आगे कैसे कैसे जो है ना आपने ब्रांच जिसकी बढ़ाई हैं और कितनी मेहनत लगी, क्या स्ट्रगल करना पड़ा आप लोगों को? कैंट में बेसिकली जब हमने शुरू किया था हमारा छोटा सा एक अंगीठी थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको डेवलपमेंट की, उसको बनाया, पूरा एक रेस्टोरेंट की तरह बना लिया। अब उसके बाद फिर हमने वाटल में बनाया, फिर एक डिफेंस में ब्रांच बनाई है। आहिस्ता आहिस्ता अब इधर बैरिया टाउन में हमें 10 एड्स हो गए हैं। इस तरह हमने बनाई है, EME में भी ब्रांच बनाई है, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद पूरे लाहौर में इंशाल्लाह ताला हमारा चल रहा है सिस्टम, इंशाल्लाह हम उधर ही बनाएंगे। अच्छा, अगर आउट ऑफ लाहौर भी आप लोगों ने प्लान किया है कि इस्लामाबाद, कराची जैसे शहरों में आपने ज़ाकिर टिक्का को इंट्रोड्यूस करवाना है? जी, इस्लामाबाद में भी हमारा है, उधर भी हमारा चक्कर वगैरह लग रहा है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई अच्छा पॉइंट मिला तो इंशाल्लाह उधर भी हम जाएंगे। अच्छा, ये जो इस रेस्टोरेंट का नाम है ज़ाकिर टिक्का, ये किसके ऊपर रखा है? ये वालिद साहब ने बड़े भाई के नाम पे रखा था, उनकी समझ लें पैदाइश के साथ ही ये नाम चल रहा है, और उसी टाइम से ये 34 एड से चल रहा है काम। मतलब आपने सारी ब्रांचेस को ही इसी नाम से फिर भाई के नाम से ही, उसमें ही अल्लाह ताला ने रहमतें बरकतें की, उसी नाम से फिर हम चल रहे हैं सब। अच्छा, आपका कितना टोटल स्टाफ है सारी ब्रांचेस में? कितने लोग इस वक्त आप अंडर आपके जॉब कर रहे हैं? स्टाफ वगैरह जो इधर मेरे पास हैं 20 लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं मेरे पास। बाकी जो उधर के है वो अगर अपनी ब्रांच को एक बंदा हमने सरबराह किया हुआ है, वो संभाल रहा है। जैसे यहाँ पे बैरिया टाउन बराली ब्रांच को मैं हैंडल कर रहा हूँ, इस तरह छोटा भाई है वो EME वाली ब्रांच कर रहा है, मामू है मेरे वो बाकी ब्रांचों पे, इस तरह हम कर रहे हैं सब। तो अभी जो ये लॉकडाउन लगा था, इसमें किन क्राइसिस से आपको गुजरना पड़ा जब रेस्टोरेंट वगैरह बिल्कुल ही बंद हो गए थे? लॉकडाउन में तो बेसिकली सब बहुत ज़्यादा नुकसान हमने किए हैं, लेकिन एक नाम है ज़ाकिर, उसको फिर चलाने के लिए जो वाला साहब ने बुनियाद रखी है, उसकी वजह से फिर हमें इशू वगैरह काफ़ी बहुत ज़्यादा है, मसले मसाइल ग्रांट वगैरह पढ़ते रहे हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर गए, इस दफ़ा फिर दोबारा अपनी जगह पे आना चाह रहे हैं। यहाँ की जो मेन्यू लिस्ट है वो आप लोग खुद तैयार करते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, या फिर कस्टमर की डिमांड पे आप लोग जो है ना उसमें एडिशन कर देते हैं? उसमें ये एक तो हमारी जो पहले से चल रही हैं डिशेस वगैरह वो है, जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं, इसमें हमने फिंगर फ़िश कर दी है, फ्राई फ़िश कर दी है सरसों के तेल के अंदर, जो ये चीज़ें हमने जैसे जैसे कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट भी है जैसे फ़िश की, उसी तरह हम साथ साथ चलते रहते हैं, कोई ना कोई न्यू डिश निकालते रहते हैं कि कस्टमर को ये भी ना हो कि एक डिश खा के बंदा यार नहीं ये उधर वही मिलना है, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं।
तो आपने पर्सनली यहाँ पे कभी कुकिंग करी है? जी पर्सनली मैं अगर कोई लड़का बारबेक्यू पे ना हो साथ, उसके साथ हेल्प करवा दी। कौन कौन चाहे बारबेक्यू पे लाइव खड़ा हो गया, कोई ना कोई करते रहते हैं साथ साथ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश आपकी यहाँ पे कौन सी है? मुझे तो इनकी सारी डिशें अच्छी लगती हैं। मैं तो तकरीबन दूसरे दिन आता हूँ यहाँ। अच्छा। ये सजी खाता हूँ, टकाटक खाता हूँ, मटन इनका बड़ा अच्छा है, चांपे बड़ी अच्छी है, सारा खाना इनका ये बना। तो फैमिली के साथ भी आप आते हैं यहाँ पे? फैमिली के साथ भी आता हूँ, दूसरे तीसरे दिन में आता हूँ। अच्छा, रेट्स वगैरह के हवाले से मुझे आप बताएं कि यहाँ के रेट्स आपको कैसे लगते हैं? बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं या मुनासिब लगते हैं? रेट्स इनके बहुत अच्छे हैं। ये जितने भी यहाँ शॉप्स हैं सबसे अच्छे रेट इनके हैं और खाना भी बहुत अच्छा है इनका। अच्छा, कभी आप बोल रहे हैं कि मैं दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे खाना खाता हूँ, कभी आपको क्वालिटी में कोई फ़र्क लगा हो यहाँ पे? बहुत अच्छी क्वालिटी, इसीलिए तो मैं आता हूँ। मैं वकील हूँ, मैं इसीलिए तो आता हूँ। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। नाज़रीन, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे सामने इस वक्त ज़ाकिर टिक्का की फेमस डिश रखी हुई है जो है टिक्का बोटी, और मैं इसको अब ट्राई करूंगी। देखते हैं ये टेस्ट में कैसी है। मैंने अभी टिक्का बोटी ट्राई की है और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये डिश ट्राई करी है ज़ाकिर टिक्का की, और मुझे बहुत ही टेस्टी लगी। आप लोग भी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आएँ और ये ज़रूर ट्राई करें। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की जवान नस्ल को, कि वो जो नाउम्मीद हो जाती हैं बहुत जल्दी किसी भी काम के हवाले से, उनको आप कोई मैसेज डिलीवर करना चाहें? यही है जी, कोई भी काम आप करें उसमें नुकसान भी हैं एक टाइम पे जाके, लेकिन आप दिल को ना समझिए करें कि भाई अब ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं, उसके साथ चलते रहें, उसके साथ जितना हो सके मुखलिस होकर उसके साथ अपना प्यार के साथ चलते रहें रेस्टोरेंट के साथ। फिर ही एक टाइम पे आगे आपको तरक्की मिलती है। ये नहीं कि अब आप 1 साल में या 2 साल में, नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ को। नुकसान भी है, कोरोना जैसे चल रहा है, इसमें कोविड में हमने भी, हालांकि हम एक 34 एड्स हमें हो गया, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी नुकसान के साथ बर्दाश्त किए हैं, लेकिन चल रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं जिन्होंने हमारा साथ भी दिया है, उसकी वजह से हम फिर आगे निकल रहे हैं। जो रेसिपी है यहाँ की, जो भी रेसिपी हैं, जो भी फार्मूलाज हैं यहाँ के, वो बेसिकली आपके फादर के ही हैं? वो हमारे पुराना ही जो जायका कैंट से चल रहा है, उसी तरह ही मसाले वगैरह वही जो उन्होंने बताए हुए, वो उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। आपको भी कुकिंग आती है? हाँ जी, मुझे भी आती है। बारबेक्यू वगैरह मैं खुद लगा लेता हूँ लाइव, या कोई करना हो तो खुद ही मसाले वगैरह, लड़का ना हो या कोई शेफ़ हमारा लेट आ जाए तो फिर खुद ही बना के कर लेते हैं। मतलब ये बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी कि आप ओनर होके भी जो है ना ये नहीं सोचते कि मैं तो मालिक हूँ, मैं क्यों करूँ। आप अपना समझ के, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके वालिद साहब का ये ख्वाब था कि मतलब उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, तो आप अभी भी उस चीज़ को अपनी अना पर नहीं लेते। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, हमें इस बात से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए पर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। आज भी हम जिस हाल में हैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। प्राइम टीवी की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें।